यही सुबह के कुछ तकरीबन 8 बज रहे थे। आज संडे था तो फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग फिर लेट गए थोड़ा, कि आज तो कहीं बाहर जल्दी निकलना नहीं था, कोई काम की भाग दौड़ नहीं थी तो थोड़ा आराम से उठेंगे। फिर इतनी तेज़ सख्त धूप हो रही है सुबह। देखिए ये 8 बजे का मंज़र है, लग रहा है कि 8 बज रहा है। बहुत सख्त धूप है। और ये कुछ पौधे हम रात में निकाल के रख देते हैं हफ्ते में 2-3 बार, क्योंकि इनको ये हम कमरे में रखते हैं अपने, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार इनको बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी धूप लग जाती है, हवा लग जाती है, रात की ठंडी हवा, तो हेल्दी रहते हैं ये। तो बस इनको अंदर लेकर आए। ये एक हमारा मामूल है जो हफ्ते में 2-3 बार तो हम ज़रूर कर लेते हैं। थोड़े पौधे फ्रेश रहते हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी रहती है। तो धीरे धीरे जितने पौधे हमने बाहर रखे थे उन सबको अंदर ला के हमने रखा। फिर न्यूज़पेपर भी आ गया था, उसको उठाया, उसको उठा के अंदर लेके गए। बस ऐसे ही सुबह की शुरुआत हुई आज की। और देख के लग रहा है जैसे 12 बज रहे हों। इस बार रमज़ान में बहुत खुश थे हम लोग कि फरवरी में रमज़ान आ रहे हैं, अच्छा मौसम रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा, लेकिन उतनी ही जल्दी गर्मी आ गई। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रोज़े बिल्कुल पता नहीं चल रहे हैं। और घर में रहिए तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, जब बाहर निकलते हैं तब थोड़ा सा लगता है, तो घर में रह के तो बिल्कुल भी नहीं रोज़ों का पता चलता। और संडे तो एहसास ही नहीं होता है कि हम रोज़े से हैं। बस आज सबसे पहला काम तो यही होता है, सारे खिड़की दरवाज़े सारे खोलें, थोड़ी धूप हवा घर के अंदर आए। ये जो द पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये मेरी एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी स्टूडेंट शांभवी, उसने मुझे बना के दी थी जब वो 12th पास करके निकली थी। तो ये उसका गिफ्ट था हमारे लिए। एंड इसमें उसने ब्रशेज़ नहीं यूज़ किए, अपने फिंगर टिप से ये पेंटिंग बनाई है। और इतनी खूबसूरत है, मैंने इसको फ़ौरन अपने गेस्ट रूम में टांग लिया। अच्छा, छुट्टी के दिन रहता है कि सारे दरवाज़े खिड़कियाँ पूरे दिन खुले रखो। वैसे तो हफ्ते में तो सुबह से बंद ही रहते हैं, जब हम शाम को घर आते हैं तब खुलते हैं। ये हमारा बैकयार्ड है। अभी पौधे थोड़े अच्छे नहीं हो रहे हैं, जाड़ों के बाद थोड़े पौधों की रौनक ख़त्म हो जाती है। अब धीरे धीरे फिर इनमें थोड़ी रौनक आ जाएगी। ये देखिए, ये इंतज़ार कर रही हैं कि इनको हम खाना दें। ये सब हमारे कोको की फ्रेंड्स थी और कोको इनको बहुत बुलाता था, सब आके हमारे दरवाज़े पे बैठी रहती थी। ये बहुत छोटी छोटी सी थी, अभी बड़ी हो गई है। देखिए इनके दूसरा ये भाई है इनका, ये 2 भाई बहन हैं और दोनों सारा वक्त हमारे यहाँ पीछे रहते हैं। और जैसे ही देखेंगे मुझे कि मैं बाहर आई हूँ तो पीछे से आके बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है अब इनको खाना मिलेगा। अच्छा, जानवर किस कदर मोहब्बत पहचानता है। जहाँ उसको ज़रा सी मोहब्बत मिलती है वो दौड़ के वहीं आता है। पता नहीं कैसे लोग हैं जो जानवरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, पत्थर मारते हैं। हमें तो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि इनकी भी कदर करनी चाहिए, इनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए। बेज़ुबान हैं ये। बस ये देखिए, सीढ़ी पे हमारे कोको का खाना रखा था। जितनी बार मैं ये ऊपर सीढ़ी पे चढ़ती हूँ ना, मुझे याद आता है, इससे पहले कि हम पहुँचते कोको दौड़ के पहुँच जाता था। अब तो बस उसकी यादें हैं। अच्छा, घर जब आपके बच्चे होते हैं तो बहुत छोटे लगते हैं, तंग लगने लगते हैं, पूरा घर फैला रहता है। और जब बच्चे आपके निकल जाते हैं अपनी जॉब्स पे, शादियां हो जाती हैं, तो वही घर लगता है जैसे कितना बड़ा हो गया। अब संडे का बहुत सारे काम होते हैं, जो कुछ हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, पूरे हफ्ते की संडे को संभालेंगे, बस आज सारा दिन उसी में ही निकल जाता है। ये हमारा सन रूम हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ये जाड़ों में तो बहुत अच्छी तरह से यूज़ होता है। इनफैक्ट इस साल जाड़ों में मेरे दोनों बच्चे और उनके भी बच्चे थे यहाँ पे माशाल्लाह से, तो 2 महीने तो बहुत रौनक रही हमारे घर में और ये सन रूम बहुत यूज़ हुआ। ये लोग सब लोग यहीं आके बैठ जाते थे पूरा दिन। तो इसमें मैंने कारपेट बिछा रखा था, फ्लोर कुशन्स डाल रखे थे। तो अब हमने सब कारपेट, दरी, कुशन सब हटा के रख दिए, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है कि गर्मियों में तो इस तरफ आने का दिल ही नहीं करता। और ये हमारा आजकल नीचे का बेडरूम है, क्योंकि ये ठंडा रहता है। अच्छा, ये बॉक्सेस हैं जो हमने पेंट करे हुए हैं। ये हमारे हस्बैंड के फ़ौजी बॉक्सेस हैं। जब वो रिटायर हुए थे तो हमारे बहुत सारे ब्लैक बॉक्सेस थे।
तो मैंने हर बेडरूम में एक एक बॉक्स डाल रखा है। इनसे बड़ी आसानी रहती है, उस बेडरूम के चादर, कुशन्स, पिलो कवर सब उसी में रहते हैं, तो आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। बस अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि कुछ खाना भी बनाना था आज। सिंपल सा हम सालन बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे भी कि कुछ भी नहीं, कुछ ख़ास नहीं, कोई स्पेशल मसाले नहीं, बस नॉर्मल घर के मसालों के साथ, वही हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, उसके साथ हम सालन बनाएंगे। और आज खीर भी बनाने का बड़ा मन था, बहुत दिनों से नहीं बनाई थी, सोचा बना के रख लेते हैं, फिर पूरे हफ्ते काम आ जाती है। तो चलिए फिर अब हम सालन चढ़ा लेते हैं मटन का। ये करीब आधा किलो गोश्त हमारे पास रखा था, तो हमने सरसों के तेल में यही खड़े मसाले, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, थोड़ी सी लौंग, इनको चटकाया और उसमें 2 बड़ी प्याज पतली पतली काट के लाल कर लेते हैं। जब प्याज लाल हो जाएगी तो फिर उसमें हमने ये गोश्त हमने छोटी छोटी बोटियों में काट के मंगा रखा था। इसके हमने बोटी कबाब बनाए थे पिछले हफ्ते, थोड़ा सा बचा लिया था, तो हमने सोचा चलो आज उसी का सालन बना लेते हैं। और गोश्त को अच्छी तरह से भूनिए जब तक उसका रंग ना बदल जाए, और फिर 1 बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर अच्छी तरह से इसको खूब भून लीजिए जब तक अदरक और लहसुन की स्मेल। फिर यही हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, कुटी मिर्च, ये नॉर्मल मसाले, कोई ख़ास नहीं, इन सब को डाल के चला लेते हैं। और थोड़ा सा पानी इसमें मिलाएंगे ताकि ये मसाले जले ना, और उसको हल्का सा आप पका लीजिए। फिर 2 टमाटर हमने इनको काट के इसमें डाले, और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप पानी, और इतना पानी काफ़ी होगा गोश्त को गलाने के लिए। इसके बाद हमने इसको सीटी दे लेते हैं कुकर को, जितनी देर आपको लगता है आपके गोश्त गलने में लगे। तो हमने 2 से 3 सीटी तेज़ दी और फिर 2 सीटी स्लो, उसके बाद खोल लिया। अब इसको हम भूनेंगे, तो मैंने 1 कप दही डाल के भूना, और देखिए भुनता भुनता कितना अच्छा इसका कलर आया है और तेल भी ऊपर आ गया। इसी से पता चल जाता है कि आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अब आप इसमें अपने हिसाब से आप शोरबे का पानी डाल लीजिए, और जितना भी आप पतला या गाढ़ा खाना चाहते हो, फिर हरे धनिए से इसे गार्निश करिए, और ये आपका सालन तैयार। सालन बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल मसाले, कुछ अलग से नहीं डाला, बट बहुत ही होलसम, बहुत ही जायकेदार और अच्छा बनता है। और देखिए गोश्त भी, क्योंकि छोटी छोटी बोटियाँ थीं तो ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगा, और बहुत अच्छी मुलायम बोटियाँ गल के तैयार हो गई। ये आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और बिल्कुल सबको पसंद आएगा। आज साथ साथ मखाने की खीर की भी तैयारी हम कर रहे थे, तो करीब 200 ग्राम मखाने थोड़े से 1 टेबलस्पून घी में हल्का भून के इनको थोड़ा दरदरा पीस लिया। कुछ नहीं भी पीसते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे लगते हैं जब दूध में पक जाते हैं, और महीन ना करिएगा। और 2 ही लीटर दूध लिया हमने, और 200 ग्राम मखाने 2 टेबलस्पून देसी घी में भून के इनको, और फिर देखिए ऐसा पीस लिया था इनको। और जैसे ही दूध हमारा गर्म होने लगा, इनको हमने इसमें अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिला दिया। मिलाने के बाद तब तक चलाते रहिए जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता है। जैसे ही आपके दूध में उबाल आ जाए तो फिर गैस स्लो कर दीजिए, और फिर बीच बीच में बस चलाते रहिएगा। इसको थोड़ा सा रिच, क्रीमी, अच्छा सा टेस्ट के लिए हमने इसमें शुगर नहीं मिलाई, हमने इसमें मिलाया पूरा 1 टिन मिल्क मेड का। और 1 टिन मिल्क मेड ये 2 लीटर दूध और 200 ग्राम मखाने के लिए बिल्कुल काफ़ी होता है। ना बहुत ज़्यादा मीठा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी भी खीर नहीं अच्छी लगती है। तो इसमें हमने ये करीब 1 पूरा टिन इसमें आराम से हमारा अच्छी तरह से शामिल हो गया। अच्छा, खीर बनाएं और उसमें छोटी इलायची न डालें, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हमने करीब 6 से 7 छोटी इलायची के दाने अच्छी तरह से कूट के इसमें मिला दिए। खीर इलायची पड़ते ही खुशबू आ जाती है, और थोड़ा सा डाला हमने ज़ाफ़रान, क्योंकि ज़ाफ़रान और ये छोटी इलायची, इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बस इसे तब तक पकाइए जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती है, जितनी गाढ़ी आपको चाहिए। उसके बाद हमने इसको देखिए हांडी में निकाल लिया, थोड़ा सा बादाम डाल के इसको गार्निश कर लिया, और ये बिल्कुल तैयार। अच्छा, आज छुट्टी का दिन क्या था, लग रहा था मेरा आधा दिन किचन में ही निकल गया। पूरा दिन किचन में मसरूफ़ रहे, थोड़ी घर की सफाई, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मसरूफ़ रहना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और आपके पास अगर काम रहता है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो अच्छा, एक हम ये बॉटल लेकर आए थे मोइतो की, मुझे बहुत पसंद है, हमने सोचा इसको घर में बना के देखते हैं। तो इससे पहले कि कभी किसी मेहमान को अफ्तार वगैरह में पिलाएं, तो पहले एक बार ख़ुद ट्राई कर लें। तो थोड़ा सा पुदीना बाहर से तोड़ के लाई इसमें, और धो के हमने जग में डाला, और आधा नींबू निचोड़ा। सिर्फ 2 ग्लास बनाना था हमने, सिर्फ अपने और अपने हस्बैंड के लिए, तो हमने कहा इससे पहले ट्राई कर लेते हैं, किसी और पे ट्राई करने से पहले पहले ख़ुद पे ट्राई करें। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, और इसके बाद हमने ये मोइतो अराउंड 2 टेबलस्पून हमने इसमें जग में पलट दिया, और इसमें पानी मिलाया, बस, और ये तैयार था। लेकिन देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और उसके बाद जब हमने इसको पिया है अफ्तार के वक्त, तो जायके में भी बहुत अच्छा था।
थोड़ा सा हमें लग रहा था कि इसमें अगर हम नींबू और ज़्यादा मिलाते तो शायद और थोड़ा अच्छा बनता। पानी की बजाय इसमें सोडा मिलाएंगे तो मुझे लगता है इसका जायका और बेहतर हो जाएगा। और अफ्तार कर लिया, नमाज़ पढ़ ली। अब ये जो थोड़ा सा वक्त हम बीच में निकाल लेते हैं अपने लिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कुछ और पढ़ लिया, ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि बस सब कुछ भूल के थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। और हम तो हमेशा कहते हैं कि दिन भर की भाग दौड़ में अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकें तो सारी दिन भर की भाग दौड़ की जितनी थकान होती है सब ख़त्म हो जाती है और इतना रिलैक्स फील होता है, पता भी नहीं चलता पूरा दिन कहाँ चला गया। तो ये अपने लिए ज़रूर करा करें। आज दुनिया भर में वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो हर उस औरत को सलाम जो अपने घर, अपनी फैमिली, अपने ख्वाबों के लिए हर दिन मेहनत करती है। क्योंकि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं है, ये उन सब औरतों की ताकत और हिम्मत का जश्न है जो हर दिन अपने सपनों के लिए खड़ी रहती है, हर दिन अपनी फैमिली के लिए खड़ी रहती है। तो आज के दिन सभी औरतों को दिल से सलाम, सबको वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हमारे व्लॉग्स पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत हम नहीं हारेंगे और इस उम्मीद पे कि किसी न किसी दिन तो हमारे व्लॉग्स लोगों को पसंद आएंगे, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ, इसी हिम्मत के साथ आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आप इसको आगे बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और आगे की जर्नी में हमेशा हमारा साथ देंगे। तो तब तक के लिए अलविदा।